हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं सीए शिफाली गिरदरवाल आपका स्वागत करती हूँ और आज आपको मैं बताऊंगी कि जीएसटी में हमें रजिस्ट्रेशन कब लेना है, यानी कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की मेरी लायबिलिटी कब आएगी। दो तरीके हैं, एक तो है जो एग्जिस्टिंग है और जो ट्रांजिशन होकर जीएसटी में जा रहे हैं, और एक वो लोग जिनको जीएसटी आने के बाद रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जीएसटी आते ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसकी वजह ये है कि जैसे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख है, और काफ़ी सारे ऐसे एग्जिस्टिंग हमारे टैक्स पेयर्स थे जिनको की थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 20 लाख से ज़्यादा थी। जैसे हमारी एक्साइज के अंदर 1.5 करोड़ तक आपकी एसएसआई एग्जम्पशन होती थी, लेकिन अभी वो जितने भी लोग 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे थे, उन सबको अब यहाँ पे जीएसटी अप्लाई होते ही रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी। तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही होगा, क्योंकि रिटर्न आपको फिर भी 1 महीने 10 दिन बाद फाइल करनी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको जीएसटी आते ही लेना है। सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी, आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगी। रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में जीएसटी का सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन लेना है, चाहे आप जीएसटी से पहले कितने भी अलग अलग टैक्सेस के रजिस्ट्रेशन आपके क्यों ना हो। यहाँ पे आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे आप सर्विसेज दे रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे आप सेल्स टैक्स यानी कि आप बैट वाले काम कर रहे हो, आप ट्रेडर हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप 70 बिजनेस करो एक स्टेट के अंदर। जब तक आप नहीं चाहते, अगर आप चाहते हो कि आपको एज ए वर्टिकल रजिस्ट्रेशन ले दिया जाए, तो भी अगर आप वर्टिकल हो तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मतलब आपको वर्टिकल की बिजनेस वर्टिकल की डेफिनेशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जीएसटी में एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना है, आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आपके उसी एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से कंट्रोल किया जाएगा। आपको एक ही रिटर्न फाइल करनी है। एक ही रिटर्न फाइल करने के मतलब उस रजिस्ट्रेशन की आपको सिंगल ही रिटर्न फाइल करनी है, मतलब होंगी 3, लेकिन आपको वही एक रिटर्न होगी जो फाइल करनी पड़ी होगी तीनों टैक्सेस के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एसजीएसटी की एक अलग रिटर्न फाइल करोगे, आप सीजीएसटी की अलग रिटर्न फाइल करोगे, आईजीएसटी की अलग नहीं। आपकी तीनों टैक्सेस की रिटर्न एक ही फाइल होगी, उस रिटर्न के ही 3 टुकड़े होंगे कि आपकी सप्लाईज की यानी कि जो आपने विक्रय किए हैं, सेल किए हैं, उनकी अलग होगी, जो आपने रिसीव किया है फिर उससे आप मैच करोगे, फिर मैच करने के बाद आप उसको तीसरी में फाइनली फाइल करोगे। रिटर्न एक ही है, उसके सिर्फ पीसेस 3 कर दिए गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले जीएसटी में किन किन को लेना है, 2-3 अलग अलग क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है जहाँ पे आप अपनी सप्लाई की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हो, और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने की वजह से आप पे रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी। आज के इस वीडियो में वही डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रही है तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है। मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट एज अ सप्लायर अगर आपकी 20 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी। रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आते ही आपको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो आपका जो ओपनिंग पे आपका टैक्स है, आपका जो ओपनिंग स्टॉक पे जो आपका इनपुट टैक्स है, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये आप कोरिलेट कर सकते हो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस हैं, वहाँ पे वो बोलता है, वो प्रोविजन ये बोलता है कि 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर नहीं लेते तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि कब मुझे लेना है, जब आपकी 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो गया। मुझे टर्नओवर का मतलब क्या है, मुझे ये नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन दी गई है वो काफ़ी वाइड है। इसमें आपकी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, आपकी एक्सपोर्ट सप्लाई, यानी कि आपकी सब तरह की सप्लाईज को उन्होंने कवर किया है। तो वो सारी की सारी सप्लाईज मिला के आपकी जो टोटल है एक पैन के अंदर ऑल ओवर इंडिया। जब मैंने आपको कंपोजिशन समझाया होगा तब भी मैंने आपको बताया होगा कि आपको टर्नओवर एक पैन के अंदर ऑल ओवर इंडिया देखनी है। तो यहाँ पे भी अगर आपकी एक पैन के अंदर आपकी ऑल ओवर इंडिया 20 लाख से क्रॉस हो गई, मतलब आपकी अगर 4 स्टेट में है, चारों में आपकी 5-5 लाख हो गई, आपको चारों में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक में 20 लाख होगी तब उसमें लेना पड़ेगा। तो आपकी अगर 10 स्टेट में है, ठीक है, तो आपकी अगर 2-2 लाख है सब जगह पे, तो आपको उन 10 के 10 स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कि थ्रेशोल्ड लिमिट सिर्फ रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी क्रॉस करने के लिए, यानी कि आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया उसके बाद यू विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। और प्रोविजन क्या कहते हैं, इन ईच स्टेट फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि उस हर स्टेट में जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा एक और थ्रेशोल्ड लिमिट है, यानी कि 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट तो हमारी है ही नॉर्मल स्टेट्स के लिए। कुछ हमारे हिली स्टेट्स या कुछ हमारे स्पेसिफाइड स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मेरी थ्रेशोल्ड की लिमिट 10 लाख है। वो स्टेट्स की मैं आपको यहाँ पे लिस्ट आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी स्टेट में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, यानी कि 10 लाख की टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया क्रॉस करते ही आपको उस हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहाँ से कि आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे होंगे। तो ये वो स्टेट्स की लिस्ट थी। तो इसलिए आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि आपकी टर्नओवर क्या है,
वो आपको पता चल गया। जैसे 20 लाख से क्रॉस करेगी आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी उसके कवर करेंगे कि किस किस टाइप के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किस किस फॉर्म में अप्लाई करना है, उस फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्म के फॉर्मेट अवेलेबल हैं रजिस्ट्रेशन के, आप चाहें तो हम आपको आपकी ईमेल पे उनको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो आप उसके लिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ड्रॉप करनी है, तो वो फॉर्मेट आपको अवेलेबल करा देंगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें इंपॉर्टेंट फील्ड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फील्ड्स आपको फिलअप करने हैं, तो आप उनको कंपाइल कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनने से पहले या जीएसटी की लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन की आने से भी पहले। तो ये बेसिक क्राइटेरिया था रजिस्ट्रेशन लेने का जीएसटी में। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे बिना थ्रेशोल्ड लिमिट के भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, बट वो हम अपनी किसी और वीडियो के अंदर कवर करेंगे। साथ ही यहाँ पे आप अगर एज एन एजेंट सप्लाई कर रहे हैं तो एजेंट की सप्लाई के केस में जो टर्नओवर है आपकी एग्रीगेट टर्नओवर वो एजेंट की टर्नओवर में जोड़ा जाएगा। और अगर आप एज ए जॉब वर्कर सप्लाई कर रहे हैं तो जॉब वर्कर के केस में जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो प्रिंसिपल की एग्रीगेट टर्नओवर में आपकी सप्लाई ऐड की जाएगी। ये भी एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जीएसटी के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, सारी की सारी कंसेप्ट आपके लिए सिंप्लीफाइड हम लोग लाते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आपको आए जैसे ही हम अपनी नई वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।